राजस्थान के एसडीएन में हूँ आपके साथ मोइन खान। नमस्कार सर। तो क्लैट नामक एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो हर साल लगभग दिसंबर में जिसकी प्रक्रिया होती है, राइट। और ये हुआ था इस बार 1 दिसंबर को। और भारत में इसमें लगभग 60,000 से भी ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिस एग्ज़ाम में 5 सेक्शंस आते हैं पढ़ने के लिए, राइट, सॉल्व करने के लिए। 120 प्रश्नों का ये क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कि जो आउट ऑफ 60-65 हज़ार जो बच्चे हैं उसमें से रेहान की जो रैंक है वो 19वीं भारत में। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि लीगल एज जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ राजस्थान में, लीगल एज बाई टॉप रैंकर्स, उसमें इस बच्चे की ओवरऑल इंडिया में 19वीं और राजस्थान की पहली रैंक आई है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। और क्या कहना चाहेंगे रेहान के लिए सर? तो सर, रेहान बहुत डेडिकेटेड और मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा से अव्वल आने वाली जो चाहत थी, मतलब जब भी हम इससे पूछते रहे कि क्या करोगे तो ये बोलता रहा सर मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। तो ये रेहान को बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। और रेहान उन कम बच्चों में से है जो आरबीएससी मीडियम में होते हुए इतनी अमेजिंग मेहनत, एक 6-7-8 महीने और साल भर की तैयारी में जो बच्चे करते हैं। तो इसने 12th क्लास में ही ज्वाइन कर लिया था। बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में जब बोर्ड्स के पास में होते हैं तो वो ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते। तो इसने लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन कर लिया था। लगभग सवा साल की इसकी तैयारी रही। और इस तैयारी में इसने शुरू के 4-5 महीने, चूँकि बोर्ड्स भी होते थे, 12th के बोर्ड जो होते हैं वो नॉर्मली हमें पता है कि मार्च और अप्रैल में होते हैं। तो मार्च और अप्रैल के लिए तो इसने बोला कि पहले 4-5 महीने में समझ लूँगा कि क्लैट में होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश बेस्ड पेपर होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश ओरिएंटेड एग्ज़ाम, जिसमें कि बच्चे घबराते हैं इस बात से कि अगर उन्होंने जल्दी ज्वाइन नहीं किया और सही समय पे ज्वाइन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसने वो 4-5 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किए। और फिर इसने लास्ट के जो 6 महीने थे, अप्रैल के बाद 6-7 महीने, उसमें फिर अमेजिंग मेहनत करी। और मतलब हमें एहसास था कि ये बहुत अच्छा करेगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, राजस्थान रैंक 1 लाएगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये रात में जब इसने मुझे बताया, 7 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट आया था रात में लगभग 11 बजे के आसपास, तब रेहान से मेरी बातचीत हुई थी। तो शायद सो रहे थे मम्मी पापा इसके, और मैंने इसे कहा कि आप शेयर करोगे, तो फिर शायद इसने किया भी बाद में। और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब हमारी पूरी यूनिट को लीगल एज टॉप रैंकर्स, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है और जयपुर में हम लगभग 3 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव वाली बात है। सर, ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स जो क्लैट फाइट करेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर, क्लैट फाइट करने के लिए बेसिकली आपको जो भी बच्चे लॉ की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस लॉ की तैयारी से आपको 5 साल का एक कोर्स मिलता है। उसमें आप BA LLB, अगर आप आर्ट्स आपने ली हुई है, जैसे कि सरप्राइजिंगली रेहान ने PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली थी, जिसके थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा नीट की तरफ जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो रेहान उनमें से डिफरेंट रहा और इसने 11th में और 10th में ये आइडिया, लाइक 10th एंड में और बेसिकली 11th में इसने आइडिया लगा लिया था। तो लॉ की तैयारी करने के लिए जो एक्यूमेन रिक्वायर्ड होता है, आप अगर अच्छे रीडर हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई भी बच्चा जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, समाज में थोड़ा बदलाव चाहिए, जो आपको गलत होता हुआ दिखता है, आप अगर ऐसा एक्यूमेन रखते हैं और आपको अपने ऊपर बिलीफ है, क्लैट एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। और जो जिनमें एडमिशन होता है उनको हम बोलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं और जिस प्रकार की आपको वहाँ पे पढ़ाई मिलती है, आगे चल के आप जज बन सकते हैं, आप RJS राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा ओवरऑल कि आपने अगर सोचा है और 11वीं में सिर्फ अब वही ऑप्शन नहीं है इंजीनियरिंग और मेडिसिन, इसके अलावा बहुत सीरियस ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3 चीज़ें जो हमें आती हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और CA, बेसिकली हम डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं या फिर हम CA कर लें। इसके अलावा भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिससे आप 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की एवरेज पैकेजेस अच्छे कॉलेजेस से मिल जाती हैं। तो वेलकम है उन सबका, और उन सबको तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए अगर इंग्लिश का में एक्यूमेन है तो। थैंक यू सर। रेहान को फ्यूचर के लिए क्या कुछ एडवाइस? रेहान को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लगता है कि ये बहुत अमेजिंग करेगा। हमारी तो इसने नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाइयाँ, इनके भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं देख रहा हूँ वो कितना एक्टिव है और कितना दिल से लगे हुए हैं इसके साथ। तो मेरे हिसाब से जब इसका साथ इतना अच्छे लोगों के साथ है और जिस तरीके के मॉरल्स हैं इसके, तो मैं बोलूँगा कि रेहान ओवरऑल लाइफ में बहुत अमेजिंग करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है एंड बेस्ट ऑफ लक टू रेहान। विनर रहे हमारे रेहान खान, उनसे बात करते हैं। रेहान, मेरा नाम रेहान खान है और मेरे पापा का नाम अयूब खान है। मैंने क्लैट 2025 के अंदर लीगल एज से तैयारी की थी, ऑफलाइन सेंटर वैशाली नगर से, और मेरे ऑल इंडिया रैंक 19 और राजस्थान रैंक 1 आई है। और यानी जर्नी में मेरा जो भी सपोर्ट था, मेरे लिए रास्ता जिसने हमवार किया वो लीगल एज था।
और यानी अपनी मेहनत करके 1 साल जिसके लिए आप मेहनत करते हो और लास्ट में उसका रिजल्ट मिलता है तो अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रेहान, किसी भी काम के लिए या किसी स्टडी के लिए कोई ना कोई चुनौतियाँ होती है, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो बहुत सी होती है, जैसे कि आपको दोस्तों के साथ भी जाना होता है और सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा आजकल जो चल रहा है। लेकिन जब आपका एक जिस रीज़न की वजह से आप पढ़ाई करते हो वो जब मजबूत होता है या वो बड़ा होता है ना, तो फिर लगता है कि वो यानी अपने आप ही वो ख़त्म हो जाती है। तो वो यानी वो जो रीज़न था उसकी वजह से मेरे वो चैलेंजेस यानी मैं उनको टैकल कर पाया था आराम से। ये इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? जीत का श्रेय सबसे पहले तो अल्लाह को, और फिर मेरे कोचिंग वाले सर को, और मेरे घर वालों को, और मेरी जो भी मेहनत थी बस। रेहान, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में अभी तो क्लियर किया है, अब किसी अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर देखना है वहाँ पर जाके RJS या फिर किसी सिविल सर्विस के लिए देनी तैयारी करना है। अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके कुछ कहना चाहेंगे? आपकी वही एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे आपने विनिंग की है, क्लेट के अंदर क्लेट में सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, यानी पूरा इंग्लिश बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो सबसे ज़रूरी यानी अपनी इंग्लिश को डेवलप करना। कॉम्प्रिहेंशन आप कितना अच्छा कर सकते हो, तो उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरी होता है। तो लगातार जो मेंटोर्स आपके बताएं आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ना और कंटिन्यूटी बना के रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है कि आपने छोड़ दिया फिर आप 1-2 महीने छोड़ दिया आपने और फिर आप क्रैक कर लो, ऐसा नहीं होगा। आप रोज़ पढ़ो लेकिन कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।